दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में, और ये आपका 19वां पार्ट है नंबर सिस्टम का। इससे पहले कि 18 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और ये 19वां पार्ट है, तो कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और बहुत लंबा सीरीज चला है ये नंबर सिस्टम का। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोग को पढ़ के। और आइए शुरू करते हैं आज के सवाल को। सबसे पहला सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 99 में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। दोस्तों मतलब क्या, ये संख्या जो बनाया गया है, इतना बड़ा संख्या बनाया गया है, 13 के बाद 14 15 ऐसे लिखा गया होगा और 99 तक, तो 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत हार्ड होगा ये तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रूल जानने होंगे। बेसिक रूल, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहते आ रहा हूं कि गणित में दोस्तों जब तक आप उसके कुछ छोटे छोटे रूल नहीं जानेंगे तो आपको बड़े बड़े सवाल सोल्व नहीं होंगे। वही छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे बड़े बड़े सवाल को सोल्व करवा देती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 8 से भाग देने का क्या रूल है। 8 से भाग देने का रूल क्या है दोस्तों, जानते हैं? सुनिए 8 से भाग देने का रूल, अगर आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कहीं भी अपने कोचिंग क्लास या किसी की वीडियो देखकर आपने देखा होगा, यूट्यूब पर भी। तो 8 का रूल ये कहता है कि अंतिम से 3 अंक अगर किसी संख्या का कट रहा है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह कटेगी। दोस्तों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, याद रखिएगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर एक वीडियो बना दीजिए, तो 1 से 2 पार्ट उसका बनेगा और फिर कभी ज़िंदगी भर दिक्कत नहीं होगा। आइए हम शुरू करते हैं 8 से भाग देने का रूल। दोस्तों 2 से भाग देने का रूल जानते हैं। 2 हर सम संख्या को काट देगा, कोई भी सम संख्या हो या उसके किसी संख्या के अंत में 0 हो तो 2 काट देता है। 8 का रूल है, 8 में 2 का गुणनखंड कितने बार आता है? देखिए 3 बार, 1 2 3 बार आता है ना। तो 8 का नियम है, कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। दोस्तों वही रूल 125 का है, रूल ऑफ 125। 125 का भी वही रूल है जो रूल हमारा 8 का है दोस्तों, क्योंकि 125 के 3 गुणनखंड 5 गुना 5 गुने 5। तो इसका कहना यह है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से कटे तो वह संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो पूरी संख्या 125 से कटेगी। जैसे पहले तो मैं 8 का रूल बता दूं आपको। रूल 8, ठीक है, विभाज्यता का नियम में इसको जानना है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिस पर क्वेश्चन आते हैं, सारे संख्या पर नहीं आते हैं, जिस पर आते हैं उसके बारे में हम चर्चा आपको कर देते हैं। सुनिए, 8 में 2 दूना 4 दूना 8 आता है ना, 3 बार आता है। तो अंतिम का 3 अंक, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर कितना ही बड़ा संख्या हम लिख दें और पता करना हो कि ये 8 से कटेगी कि नहीं, तो केवल अंतिम का 3 अंक चेक करिए। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है, ये 480 8 से कट जाएगा, 8 6 के 48, 60 बार में कट गया, तो पूरा कटा, यानी ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। भाग देंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों एक बात और, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि मान लीजिए कि कोई संख्या हमने लिख दिया है, ठीक, अब आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट गया तो शेषफल 0 हो जाएगा, और नहीं कटा तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 6 के 48, फिर 0 उतर जाएगा, यानी 60 बार में भाग लगने के बाद रिमाइंडर 3 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी शेष 3। ये पूरा नहीं कटेगा, लास्ट में शेष कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिए,
वही नियम 125 का भी है। इसमें 2 3 बार, इसमें 5 3 बार। तो रूल है कि 3 अंक ही चेक करना है। जैसे मान लिया जाए कितना हूँ बड़ा संख्या क्यों न लिख दें, अगर उस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर कट जाए 125 से, तो वह पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों इसका भी अंतिम 3 अंक ही चेक करना है। 375 में 125 से भाग दीजिएगा, पूरा कट जाएगा। देखिए 125 तिहाई होता है 375, ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब अगर इस पूरे संख्या में अगर भाग दें 125 से, तो ये कट जाएगा। अब दोस्तों अगर 125 से आपको शेषफल पूछ ले तो क्या करना है? तो करना ये है, अगर मान लीजिए कोई संख्या हमने आपको दे दिया, मान लीजिए अभी 375 था, यहाँ 376 दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछे कि इसमें 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, केवल अंतिम का 3 अंक ही चेक करिएगा। सुनिए, अंतिम का 3 अंक चेक करिएगा। किस किस में अंतिम 3 चेक करते हैं? 8 का नियम पूछे तो भी अंतिम का 3 अंक में भाग देना है। 125 का नियम पूछे तो भी अंतिम के 3 अंक भाग देना है। और 4 और 25 का पूछे तो अंतिम 2 अंक ही देखना है, क्योंकि 4 में 2 गो 2 होता है और 25 में 2 बार 5 होता है। तो 2 गो 5 है तो 2 अंक चेक करेंगे, 2 गो 2 है तो 2 अंक चेक करेंगे। लेकिन 2 गो 2 जो है यहाँ 3 बार है तो 3 अंक चेक करेंगे। 125 में 5 3 बार है तो 3 अंक चेक करेंगे। बस कितना सिंपल रूल है। जैसा रूल 4 का वैसा ही रूल 25 का, और जैसा रूल 8 का वैसा ही रूल 125 का। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें 125 से भाग देने पर शेष क्या, तो 376 में ही भाग लगाइए 125 से। आपको पता है 125 तिहाई 375 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। यानी ये पूरे में भी भाग देते तो भी रिमाइंडर 1 ही आता। अगर दोस्तों हम आपसे ये कहें कि इसी में 25 से भाग देने पर शेष कितना होगा, इसमें 25 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो 25 का नियम है अंतिम के केवल 2 अंक चेक करना है। तो लीजिए 76 को 25 से भाग लगा दीजिए, 25 तिहाई 75, रिमाइंडर 1 आएगा। अब आ जाइए, अगर इसी में कहा जाता कि 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो केवल अंतिम के 2 डिजिट ही चेक करते। 76 में 4 से 19 चौके 76 पूरा कटता तो रिमाइंडर 0 हो जाता। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ सवाल हम लोग के सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद संख्या 11 12 13 और ऐसे डिजिट रख कर ये बहुत बड़ा संख्या बनाया गया है। इसमें कहता है 99 तक लिखा है, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये सवाल कहीं तक रहता कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों 8 का नियम आपको पता है ना, 8 का नियम है कि केवल अंतिम का 3 अंक चेक करना है, 8 का रहे या 125 का रहे। तो बताइए अंतिम का 3 अंक, अरे 99 से पहले क्या होगा, 99 से पहले 98 होगा और इसका लास्ट का 3 अंक 899 हो गया। अब इसमें दे दीजिए 8 से भाग और निकाल दीजिए रिमाइंडर कितना आएगा। 8 से भाग देकर रिमाइंडर कितना होगा जरा बताइए। 8 है कहीं 8 कट गया, 9 में 8 से 1 पर 9 19, 8 दूना 16, रिमाइंडर हो जाएगा 3। आपका सवाल का आंसर तैयार है। देखिए कितना जल्दी सवाल बना, लेकिन जब तक हम 8 का रूल नहीं जानते रहते तो ये सवाल बनाना मुश्किल होता। तो दोस्तों बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जानते हुए गणित को आप आसानी से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग के सामने दूसरा प्रश्न और बहुत ही शानदार सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट कहाँ तक 53, 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, निकाल लीजिए। अरे भैया 53 तक है तो इसके पीछे तो 52 रहा होगा ना, इसके पीछे 52 रहा होगा। इससे पहले 51 51 52 53 ऐसे लिखाया होगा, क्योंकि 8 9 10 11 12 13 14 15 तो अंत में गया होगा 50 51 52 53 ऐसे। तो हमें तो केवल 3 अंक में भाग देना है। 253 में कितना से भाग, 125 से भाग। रिमाइंडर कितना भाई, रिमाइंडर कितना, 125 दूना 250, इसका भी रिमाइंडर हमारा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
नहीं ना। चलिए बहुत आसान, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों अब चलिए हम शुरू करते हैं इस सवाल को, तीसरे सवाल को। और एक बात, 3 से भाग देने या किसी भी संख्या से भाग देने के लिए एक वीडियो मुझे बनाना होगा और 2 वीडियो में उसका क्वेश्चन तक खत्म करेंगे, जो पहले बता दिया आपको, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 से भाग देने का नियम ये होता है, रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, 3 का नियम होता है और वही नियम 9 का भी होता है। रूल ऑफ 9, जो नियम 3 का वही नियम 9 का भी होता है दोस्तों। यानी दोनों चीज़ आप एक ही साथ सीख सकते हैं, जैसे 4 का और 25 का, 8 का और 125 का, उसी तरह हमारा 3 का और 9 का समान रूल होता है। इसका नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटा तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कभी 36 को 3 से कटते हुए, कभी क्या, हमेशा देखते हैं और देखते आ रहे हैं। 36 3 से कट जाता है 12 बार में। तो देखिए इसके अंकों का योग कितना होता है, 3 + 6 कितना हुआ, 9। यानी 9 को 3 से काटिए तो जरा, कट जाएगा ना, तो बिल्कुल कट जाएगा। अब दोस्तों यानी समझिए कि जोड़ के 9 आए, 18 आए, 12 आए तो वो संख्या कट जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैंने 1 1 1 1 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये आपको पता करना है कि यह कटेगा कि नहीं 3 से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सब जोड़ के कितना हुआ, 6 हुआ। यानी इसके अंकों का योग, इसमें अंक था 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 + 1, इस सब जोड़ के आया ना 6। क्या 6 3 से कटेगा? हाँ भाई कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा बात हम आपसे पूछने जा रहे हैं। दोस्तों कभी आपने देखा 37 3 से नहीं कटेगी, 37 36 कटेगी, 37 नहीं कटेगी। तो 37 में अगर 3 से भाग दिया जाए और शेषफल पूछ लिया जाए तो देखिए 37 में 3 से तो 12 तिया 36, रिमाइंडर 1 होगा, होगा ना, पक्का 1 होगा। अब ऐसे भी कर सकते थे कि इसको जोड़ लीजिए, 7 3 कितना हुआ, 10, और 10 में 3 से भाग लगा लीजिए, 3 तिया 9, रिमाइंडर 1। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, इसको करे या इसको करे। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जब इसको बनाना होगा तो आप 3 से यहाँ से जो भाग देते जाइएगा, दिमाग ना खराब हो जाएगा, बूढ़ा हो जाइएगा लेकिन एग्ज़ाम पास नहीं करिएगा, उम्र ख़त्म हो जाएगा। हाँ देखिए अच्छा से सीखिए। अब समझिए वही नियम 9 का भी, अगर मान लो आपको इसमें बताना है 9 हो या 3 हो, सेम रूल चलता है। यह इसमें 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो जोड़ लीजिए, या 9 9 को छोड़ दीजिए कि 9 पूरा तो कट गया, 3 और 6 9, 3 1 हुआ 4, यानी 4 में 9 से भाग देना है, रिमाइंडर कितना 4। अगर इसी संख्या में कहा जाता कि 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 4 में भाग नहीं ना लगेगा, तो जब भाग लगना बंद हो जाए तो वही शेषफल हो गया। इसी में कहता 3 से भाग देकर शेष क्या होगा, 9 3 6 1 3, 9 था ना। अब सबको जोड़िएगा तो हो सकता है कि योगफल बड़ा होने लगे, तो क्या करिए कि 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 से, 3 और 6 9, ये दोनों मिलाकर 9 हो गया, तो छोड़ दिए। दोस्तों अब बचा, अच्छा 3 से भी 3 कट जाएगा, बचा कितना 1, यानी इसमें 3 से भाग लगाइएगा तो केवल रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। बस इतना आसान है। हाँ इतना आसान है। नहीं विश्वास है, भाग दे के दिखा देते हैं। देखिए 9 3 6 1 3 9, इसमें आप 3 से भाग दे के देख लीजिए ना, 3 से दीजिएगा तो 3 तिया 9 कट गया, भाई साहब 3 उतरे एक बार में, कट गए, घट के 0 हो गए, 6 उतरा, अरे भैया 3 दूना 6, खत्म हो गया। 1 उतरा, भाग न लगेगा, 0 देकर अगला संख्या उतारते हैं, 3 चौके 12, शेष 1 आया, 1 पर अब 9 उतरेगा, 3 छक्के 18, शेष 1 आएगा। आया कि नहीं? बिल्कुल आया। तो क्यों ऐसे नहीं कर लीजिएगा, 9 9 छोड़ दिए, 3 6 छोड़ दिए, 3 से 3 कट गया, बच गया 1, 1 में 3 से भाग न लगेगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। बात करते हैं, ऐसे पढ़िएगा तब ना, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। सुनिए अब बताइए,
अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट 47 तक है। इसमें 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा? इस संख्या में न देकर इसके अंकों के योग में ही भाग दे देंगे तो कोई दिक्कत है? जैसे अभी आपको हम बताएं कि मान लीजिए 35 है और लिख देते हैं, ठीक। इसमें 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो जोड़ लीजिए, 7 5 12 12 3 15, 15 तो 3 से कटिए जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। जोड़िए के भाग दे दिए दोस्तों। उसी तरह इसको जोड़ लीजिए, तो 1 से लेकर कहां तक है? 1 से लेकर कहां तक है भाई? 1 से लेकर 47 तक है। तो इसका फॉर्मूला n × n+1/2 लगेगा ना। हम नंबर सिस्टम में ही शुरू में पढ़ा दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए सारी वीडियो। 1 से लेकर कहीं तक की संख्या रहे n तक, लगातार प्राकृत संख्या हो, उनका योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो दोस्तों यानी कि n के जगह हम 47 रखेंगे, यहाँ 47 + 1 48, इसका योगफल अब बट्टा 2, 2 से काटेंगे तो 24, यानी कि हमारा हुआ 47 × 24। अगर ये गुना कर देंगे तो यही हमारा योगफल आ जाएगा। इसी में 3 से भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे। सुनिए, 3 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, ऊपर वाला 3 × 8 = 24, यानी रिमाइंडर 0 होगा। अब आप कहिएगा कैसे कट गया? इसको तो कुछ करवे नहीं किए, कट कैसे गया? कट गया भैया, नीचा में कुछ भी ना बचा, मतलब संख्या कट गया। हाँ, निकलिए, सुनिए अब बताते हैं कैसे कट गया। आप कभी देखे हैं 6 × 2 को 3 से कटते? देखे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखे होंगे। केवल इसी को काटे, कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा ना, ऊपर जितना बचा उतना बार में कटा, यानी 2 दूना 4 बार में कटा, लेकिन रिमाइंडर 0। देखिए, अगर 6 दूना 12 करते या 3 से भाग देते तो 3 चौके 12 से 0 होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो कट गया ना। ऐसे भी इसी को काटे, इसको कुछ भी ना किए, यानी नीचे में अगर कोई संख्या नहीं बचा जिससे आप भाग दिए, वो नीचे में अब नहीं बचा, इसका मतलब वो संख्या को पूरी तरह काट दिया है। सिंपल सी बात है। तो अब आपका आंसर क्या हो गया? इसका 0 हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आइए दोस्तों, तो ऐसे सवाल दोस्तों आपको भाषा में भी दिया जाएगा। ये भाषा के रूप में सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है 1 से लेकर लगातार क्रम में 83 तक लिखकर बनी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 1 से लेकर लगातार क्रम में संख्या 83 तक लिखना है, यानी 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 डॉट 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 83 तक। इसमें कहता है 8 से भाग देकर जरा रिमाइंडर बता दो कि क्या होगा। सुनिए, 83 तक ना, तो 8 से भाग देने का तो रूल है, 8 से भाग देने का रूल है, अंतिम के 3 अंक चेक करना है। तो 83 से पहले रहा होगा 82, यानी हम 283 को ही 8 से भाग देकर जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा पूरे संख्या में। तो 8 × 3 = 24, शेष बचा 4, 4 पर 3 43, 8 × 5 = 40, रिमाइंडर हो गया दोस्तों कितना? 3, शेषफल 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, इस सवाल को मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को रोककर इस सवाल को आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ऐसा आपने किया होगा, आपने बनाया होगा और आपने बिल्कुल गलत बनाया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लिखे होंगे 1 से लेकर लगातार क्रम में संख्या को लिखने पर बनी 87 अंक वाली संख्या में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपने गलती क्या किया है आपको पता है? हमको सब पता है। देखिए मुझे पता है 1 से लेकर 1 2 आपके दिमाग, अगर नहीं बनाए होंगे तो आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखाएगा, कहाँ तक लिखाएगा? 87 तक लिखाएगा। इसमें भाग दे देना है 25 से। अब 25 से भाग देने का नियम है केवल अंतिम के 2 अंक में ही भाग दे दीजिए। तो 25 से आप भाग दे दीजिएगा। अब 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। 25 चौके लगेगा नहीं तो 75, सॉरी 87 में से 75, 7 में से 5 गया 2, ये बच गया हमारा कितना? 8 में से 7 1, यानी 12 हो गया आपका शेषफल। तो यही आंसर ना आप जान रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। आपको नहीं बोला है 87 तक लिखिए, कहाँ बोला है? इस 87 अंक वाली संख्या बोला है। 1 से लेकर लगातार क्रम में संख्या को लिखने पर बनी
87 अंक वाली संख्या में 25 से भाग देने पर 87 अंक के संख्या कैसे, वो 1 से प्रारंभ करके, यानी ऐसे सुनिए, अगर हम आपसे कह दें 1 से प्रारंभ करके 15 अंक की संख्या बनाइए लगातार लिखकर, 15 अंक की संख्या लिखिए 1 से शुरू करके, 15 अंक की संख्या लिखिए 1 से शुरू करके, तो आपको पता है कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन देखिए 15 अंक कहाँ तक हो गया, 9 तक तो 9 गो अंक, एक एक अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक 9 अंक, 10वां अंक, 11वां अंक, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, यानी अगर 12 तक ही लिखिएगा तो 15 अंक हो गया। समझे कि नहीं? देखिए 9 तक एक एक अंक की संख्या तो 9 गो अंक, 10वां अंक हुआ, 11वां अंक हुआ, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये सब अंके न था, यानी 15 अंक हो गया 12 तक लिखने में। दोस्तों अगर अब मान लीजिए ऐसे लिखे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 12 तक ही जाना है, तो ऐसे करिएगा, 9 तक तो जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये 9 गो अंक 15 में से हटा लीजिए, 15 में से 9 हटा दीजिए, 6 अंक बचेगा, इस 6 अंक में आगे 2 अंक की संख्या होगा, तो 2 से भाग लगाइए, यानी 3 संख्या और बनेगा, तो 9 के बाद 3 संख्या यानी 12 तक जाना होगा। कहां तक? 12 तक। 9 के बाद 3 संख्या, तो 9 3 12, यानी कि देख लीजिए 9 के बाद 10 11, अब 12 तक जाइए, 15 अंक हो जाएगा, यहां तक 9 अंक, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां हो गया। कहां कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, अगर आपसे हम कह दें कि जरा 85 अंक के संख्या लिखिए, तो कहां तक जाइएगा? तो 85 अंक में कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6, अगर लगातार लिखना है तो 9 तक हो गया। 85 में 9 घटा दीजिएगा, पहले 85 में 9 घटा दीजिए, 15 में से 9 गया कितना? 6, तो 15 में से 9 गया 6, अब बच गया ये कितना? 7, 76, यानी 76 गो अंक है, तो आगे तो 2 अंक की संख्या बनेगा ना, तो केवल 38 गो संख्या बनेगा, तो 9 में 38 जोड़ दीजिए दोस्तों, 9 में 38 जोड़ दीजिएगा, तो 9 8 17, यानी कितना? 47 तक चला जाएगा। कहां तक चल जाएगा? 47 तक, क्योंकि 9 में 38 जोड़िए, 38 को जोड़ के देखिए, 9 संख्या के बाद 38 संख्या, तो 38 और 9 कितना हो जाता है? 47, यानी ये 47 तक जाएगा। 47 तक जाएगा तो 85 अंक का यूज हो जाएगा। अब देखिए हमारे सामने जो सवाल है, वो सवाल क्या कहता है, 1 से लेकर लगातार क्रम में संख्या को लिखने पर बनी 87 अंक वाली संख्या में 125 से भाग देना है। 87 अंक के संख्या लिखने के लिए कहां तक जाना होगा? कहां तक जाना होगा जरा ये तो बताइए। सुनिए, 9 गो अंक लग जाएगा 9 तक लिखने में, तो 87 में से 9 हटा लीजिए, 17 में से 9 गया 8, अब बच गया ये आपका 7, यानी 78 गो अंक बचा। ये 78 अंक में 2 अंक की संख्या होगा, 2 से भाग दीजिए। 78 अंक में 2 अंक की संख्या होगा, तो कितना संख्या बनेगा? 39 संख्या और बनेगा। तो दोस्तों 9 के बाद 39 गो संख्या, यानी 9 में 39 जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कितना? 48, यानी 48 तक जाना होगा। 10 11 12 करते करते कहां तक? 48 तक। आपको पूछ लिया है कि इसमें कितना से भाग देने पर? 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बस आपको निकाल देना है रिमाइंडर। 25 से भाग देना है, अंतिम के 3 डिजिट ही चेक करिए, अंतिम के 3 डिजिट 48 के पीछे रहा होगा 47। तो दोस्तों यानी कि 48 के पीछे, अच्छा सॉरी, 25 का तो नियम है अंतिम के 2 अंक ना, 125 रहता तब अंतिम के 3 अंक, हमें तो 25 है तो केवल 48 को ही चेक करेंगे। 48 में 25 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों?
23 हो जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें 17 से भाग देने के लिए कहता तब, तो दोस्तों 1 से लेकर 48 तक इस 17 का ऐसा कोई रूल नहीं है। आपसे किसका किसका पूछेगा, ऐसा सवाल देगा 87 अंक के, चाहे 1 से लेकर 125 तक लिखिए। तो ऐसे में जो आज मैंने आपको बताया है आपसे पूछ सकता है 4 का, क्योंकि इसका अंतिम से 2 अंक में भाग देने का रूल है। 8 का पूछ सकता है, आपको 25 का पूछ सकता है, आपको 125 का पूछ सकता है, 3 से पूछ सकता है और 9 का पूछ सकता है। यही 6 संख्या पर सवाल होगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, जोर से मत दबाइएगा, जोर से दबाने से आपके फ़ोन का डिस्प्ले टूट सकता है और उसके लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए ट्रिक के साथ। शेषफल अभी खत्म नहीं हुआ है, गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे। अगला वीडियो फिर देख लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।